अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मेरी आज की न्यू रिएक्शन पर। तो जी हाँ, मैंने एक दिन गैप कर दिया, तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। तो कल से लेकर आज कल 2 दिन की जो व्लॉगिंग आई है खाला भांजी की, इन सब टॉपिक पर मैं आज की मेरी नई रिएक्शन तैयार कर रही हूँ। तो पहले जो मजे की बात है वो है शाहरुख की बर्थडे। तो उसकी सबसे मजेदार जो चीज मुझे लगा उसमें उसकी बर्थडे की जो केक और गिफ्ट। नैना की तरफ से शाहरुख को क्या मिला? नैना तो वैसे भी बिना कारण 31st की ईव हो, 25 दिसंबर की जो क्रिसमस हो, हर एक डे पर कुछ ना कुछ नया खुद के लिए खरीदते ही रहती है। हर एक पार्टी के लिए उनके पास ड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि शाहरुख की बर्थडे के लिए उन्होंने उनकी पुरानी एक साड़ी पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करके न्यू साड़ी बना लिया। तो ठीक है, खुद के लिए न्यू साड़ी बनाया, ब्लाउज पेटीकोट ये सब भी तैयार किया, हर सब बहुत अच्छी है। तो हमें लगा था शायद शाहरुख के लिए भी नया कुछ होगा। पहले ही शौक लगा जब बर्थडे वाला दिन नैना लाइव आई। प्लीज हेल्प करे, शाहरुख कौन सा ड्रेस पहने? एक व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स, और दूसरी और थी ब्राउन जीन्स और ब्लू शर्ट। खैर जो भी हो, मुझे लगता है इसका अगर शाहरुख को ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट पहनाती ज्यादा अच्छा लगता। खैर अपना अपना चॉइस। तो उन्होंने शाहरुख को बोला उन सबको पहनने के लिए, तो शाहरुख ने उसमें एक पॉइंट बोली, ये दोनों ही ड्रेस शाहरुख ने पहले भी पहन चुका था। मतलब ये न्यू ड्रेस नहीं था। तो बेचारा का बर्थडे है, उनको तो नए ड्रेस पहनने की एक इच्छा होना लाजमी बात है। तो नैना ने अपनी बंदर को दिखा दिया मोती। वो जो बोलती है ना, बंदर की गले में मोती का हार, वैसा ही कुछ समझा दिया। तो पुरानी वाली ड्रेस को ही पहना दिया और उसके लिए लाइव भी कर दिया कौन सी ड्रेस पहना है। तो ऐसा वैसा कर लिया। फिर आती हूँ नैना ने शाहरुख को गिफ्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, बर्थडे वाला दिन शाहरुख खुद के लिए कुछ खरीदा। नैना ने फिर अच्छा, एक तो नैना खुद पर कितना खर्च करती है देखिए। वो साड़ी अपने पहनने के लिए ड्रेस मतलब साड़ी तैयार किया, फिर कॉस्मेटिक्स की शॉप में जाकर अपने लिए ये वो खरीद के लाया। खैर जो भी हो, फिर शाहरुख ने क्या किया जूते लाई। मतलब बंदर की बर्थडे गिफ्ट जूते हो गई। खैर जो सबसे मजे की जो ये बात लगी वो है उसकी बर्थडे केक। मतलब क्या बोलूं, नैना 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 हर चीज में नैना, नैना की रुबीना, नैना की फरिया, नैना की सासू माँ, नैना की, यहाँ तक कि शाहरुख की बर्थडे पर भी नैना की ही केक जो है उस पर भी नैना का नाम। और एक मजे के बाद शाहरुख का नाम जो है शाहरुख आजमल। अगर उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, केक बड़ा ना हो, छोटा सा एक मिनी केक हो, तो उसमें इतना बड़ा नाम लिखा नहीं जाएगा। तो उसमें लोग क्या लिखेंगे, शाहरुख, या फिर हैप्पी बर्थडे को शॉर्ट फॉर्म करके HBD लिखेगी और SRA लिखेगी, शाहरुख आजमल। राइट, ओके। केक की दुकान वाले ने किया या ये नैना शाहरुख का ही खुराफाती दिमाग की सोच थी, मुझे नहीं पता। पर उन्होंने बर्थडे केक पर लिखा ए सर के लाभ नैना। ये क्या था? ये वेडिंग केक था, मैरिज एनिवर्सरी केक था, या क्या था? ये वैलेंटाइन केक था? ये मुझे समझ में नहीं आया। ये किसी भी तरफ से उस बंदर की बर्थडे केक तो नहीं था, और उस बंदर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके नाम शाहरुख आजमल है, ना कि SR के, मतलब शाहरुख खान। खुद को शाहरुख खान बना दिया। खुद उस पागल खुद ने किया या नैना की खुराफती है ये मुझे नहीं पता, पर ये देख के मुझे बहुत हंसी आई। और मतलब इस गधे को जो बनाया ना नैना, वो बहुत ही, माने मुझे इतनी हंसी आई इसकी ब्लॉग देखकर। मैं जस्ट हंसती रही कि इतनी बड़ी मजाक, क्या बोलूं। खैर बीवी के पैसों में चलोगी, बीवी के पैसे से ऐश करोगी, तो ऐसे ही बीवी भी कैसे ही ट्रीट करेगी। ये बहुत प्रूफ कर दिया नैना एकदम अच्छी से। अच्छा, फिर आती हूँ नैना की गेस्ट, मतलब शाहरुख की बर्थडे गेस्ट कौन थी? शाहरुख की माँ थी, और वो जो एक उस आदमी का नाम मैं भूल जाती हूँ। कुछ लोग थे, मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ, वो जो
माथों पर बाल नहीं होती, तैमूर या ऐसा कुछ नाम है वो था, और दूसरी एक और भी एक चूसी हुआ आम जैसा था। फिर कुछ नई चेहरे लगी। ये तो 3-4 बंदे थी नई। ये लोग मुझे लगता है नई चैनल्स जो नैना के साथ नैना जुड़ रही है, क्योंकि नैना सऊदीया जा रही है, मदीना जाकर सलमा के साथ तो नया कुछ करने वाला है, क्योंकि खाला भांजी दोनों का ही दिमाग की पारा चल चुका है, दोनों का व्यू कम गई, इनकम कम गई, ऐसा वैसा कर रही थी नैना। तो फिर नैना ने इस कुछ नई चैनल्स को अपनी साथ जुड़ा है, ऐसा हमें अंदाजा हो गया। तो नैना ने जब पार्टी केक काटा, उसके साथ कौन था? उसकी फारिया खाला और इतनी नाना जी। मतलब ये नाना वही इंसान है जिसने उसकी माँ बाप को उसके नानी के साथ घर से निकाल दिया था। अब जब नैना के पास पैसा आई, नैना की माँ के पास पैसा आई, तो अब ये नाना जी टपक पड़ी फिर से उनकी जिंदगी में। यहाँ तक कि हर वक्त ये बूढ़ा सुना है ये एक मौलाना है, तो मौलाना जैसे लोग ऐसी पार्टीज में या फिर उनकी बेटी उनकी नवासी ऐसी ड्रेसअप पहनती है, ये मुझे बहुत खटका। तो खैर है, नैना की दुनिया तो नैना की तरह ही होगी, नैना की नाना भी नैना की जैसा ही होगी। फिर पार्टी वार्टी खत्म हुई उनकी, रात को घर ये तो समझ में आता है, ये सब नशा करके ही शीशा पी के बहुत झूठ नेशे में झूठ होके ही घर पे वापस आई है। तो उसके बाद नैना ने अपनी खाला की बर्थडे किया जी। उसकी पिक्स देखिए, किसी इंसान को अगर आप बर्थडे के लिए विश करो और उसकी रिएक्शन, ये किस तरह की रिएक्शन है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। ये वही खाला है जिसकी चैनल को नैना ने 2 दिन पर मोनेटाइज कर दिया। वही खाला की ना कोई थैंक्स है, ना कोई शुक्राना है, ना कोई थोड़ी सी मुस्कुराहट तो होगी ना बर्थडे को लेकर, पर इनकी आंखों से देखकर लगता है ना वो जो हॉरर मूवी में होती है ना, गोस्ट किसी इंसान के अंदर घुस जाती है, उसकी जो एक एबनॉर्मल सी लुक्स, एबनॉर्मल सी एटीट्यूड, एबनॉर्मल सी जो आदत होती है ना, देखिए ऐसा भी नहीं उसकी खाला सो रही थी, वो जागी हुई थी, मोबाइल पर कुछ कर रही थी। उसी दरमियान नैना ने गई थी मोबाइल केक लेकर खाला को बर्थडे विश करने के लिए। तो जैसी नैना वैसी उसकी खाला। अब मैं आती हूँ, मैं इसमें एक छोटी सी पॉइंट आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने किसी चैनल से एक न्यूज देखा, उसमें आई थी कि रुबीना जी की जो इनकम है वो 2 लाख। ये जी हाँ, रुबीना जी की इनकम पिछले महीने, मतलब ये महीने जो वो सऊदी अरब गई थी, अब तक जो महीना पूरा हुआ, तो इस महीने रुबीना जी को शायद $2 लाख 2 लाख पाकिस्तानी रूपी में $2 लाख आई है पाकिस्तानी पैसों में। उसका जो कीमत है वो 2 लाख की आसपास हो गई है। तो मेरा एक सवाल है, अगर रुबीना जी की जो, अगर हम देखेंगे उनकी जो सब्सक्राइबर है, उनसे ज्यादा शाहरुख की सब्सक्राइबर है, शाहरुख की वीडियोस है, शाहरुख की व्यू तक है, क्योंकि शाहरुख हमेशा झगड़ती रहती है इसके साथ उसके साथ, तो इसमें क्या होता है शाहरुख का व्यू आ जाती है कुछ कुछ। तो फिर भी रुबीना की अगर 2 लाख होती है, तो शाहरुख की इनकम कैसे 30 to 35,000 होती है? ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा अजीब लगा। और फिर अगर हम देखेंगे रुबीना की शाहरुख की जो सब्सक्राइबर है वो 23.4 के सब्सक्राइबर है, और दूसरी ओर नैना की जो सब्सक्राइबर है, सॉरी नैना की रुबीना मीर, मतलब रुबीना की जो नैना की जो माँ है रुबीना, उनकी सब्सक्राइबर है, तो नैना की रुबीना मीट की जो चैनल है उसकी सब्सक्राइबर है 20.6 के सब्सक्राइबर, और उनकी व्यू भी जो है वो भी शाहरुख से बहुत ही कम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये जो नैना है ये पैर से लेकर सर तक झूठे से झूठी, मतलब इतनी झूठी इंसान, ये बोलती है शाहरुख की इनकम 30 to 35,000 है। इसकी इनकम अगर इतनी छोटी होती तो कभी भी ये इतनी नहीं नाचती। और एक मजे की बात बताती हूँ, इन लोगों के अंदर, मतलब शाहरुख, नैना, सलमा, इन सब के अंदर कुछ गड़बड़ सी कुछ हुआ है, क्योंकि 3 दिनों से शाहरुख का कोई भी ब्लॉग नहीं आया फ्रेंड्स। जी हाँ,
शाहरुख का पिछले 3 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं आया। उसकी जो ब्लॉग लास्ट थी, वो जो एक आईफोन खरीदा था ना, वैसा ही कुछ वीडियो आया था। उसके बाद से अभी तक नहीं ब्लॉग आया। बर्थडे के लिए कहा गया ऐसा वैसा उसमें उस ब्लॉग में दिखाया था, तो क्यों नहीं आया ये तो अल्लाह ही जाने। पर ये बात सही है, शाहरुख नैना इन सब की जो शक्ल है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें पता चल रहा है अंदर ही अंदर ये लोग बहुत ही बड़ी घोटाला तो जरूर करने जा रही है। पर मुझे लगता है ये लोग बहुत धमाके के साथ एक्सपोज शायद हो रही है, क्योंकि जापान ब्लॉग बोलकर कोई है जिन्होंने सलमा के साथ जुड़ी थी, फिर उन्होंने शायद सलमा के साथ छोड़ दिया और उन्होंने बहुत सारी धमाका कर रही है। यहाँ तक कि नैना जो सलमा के साथ मिलकर किस हद तक और किस किस के साथ मिलकर क्या क्या किया ड्रामा, वो सब फ्लैश कर रही है। तो इतनी सारी ब्लॉगिंग वीडियो देखने की एक्चुअली टाइम नहीं मिल रही है, इसलिए शायद मैं वो सब पॉइंट भी आप लोगों के पास नहीं इस वक्त बोल सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी वो सब भी कलेक्ट करके आप सबको दिखा दूं। फिर आती हूँ सलमा पर। जी हाँ, उन्होंने अपना जो न्यू 2 दिन से जो दिखा रही है डेली रूटीन, वो बाहर जा रही है। इससे पहले उन्होंने फार्म हाउस घूम के आई, फिर उन्होंने गई पार्क में, फिर उन्होंने गई शॉपिंग पे। अच्छा, बेबी गर्ल हुई है मलक। अच्छा, एक मजे की पॉइंट बोलती हूँ, नैना हर दूसरे दिन मैं बीमार हूँ। यहाँ तक कि शाहरुख की बर्थडे की बात, आज नैना की कोई ब्लॉग नहीं आई, उन्होंने एक लाइव किया, उसमें वो बहुत ही बीमार, अजीब और गरीब बीमार है। दूसरी ओर सलमा के घर में एक माशाल्लाह एक अच्छी खासी बच्ची आई है, बेटी आई है। ये इतनी छोटी सी बच्ची, उसको लेकर भी मतलब क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोला मलक की तबीयत ठीक नहीं है। हर दूसरे दिन आप लोग अगर देखेंगे सलमा की वीडियो, तो उसमें मलक की तबीयत ठीक नहीं है। भाई, बच्चे की तबीयत कैसे ठीक होगी? बच्चे को देखभाल तो अच्छी से करो, फिर ना तबीयत ठीक होगी। क्या कर रही है सलमा बच्ची को लेकर? जी देखिए आप लोग, मैं लगा रही हूँ पिक्स। बच्ची, हम लोगों को में बोला जाता है बच्चा जब छोटा होता है, खास करके न्यू बर्न, तो उसको गोद लेना ये सब में बहुत अच्छी से, मतलब ये सलमा किस तरह से बच्ची ले रही है, मुझे पहले भी शक था, अभी भी शक है कि ये इस औरत की 6th बेबी है। कैसे ये 6 बच्चा जन्म तो दे सकती है, मतलब सुनने में बहुत गलत लगेगा, मतलब ये हस्बैंड के साथ बच्चा पैदा करना जानती है, पर बच्चे को पालना शायद इसको नहीं आता। फिर बच्चे को गोद में रखकर बच्चे के ऊपर से चाय की कप लेकर चाय पी रही है। ये बहुत ही गर्म चीज है, खुदा ना खास्ता कुछ भी एक्सीडेंट हो सकती है। इससे पहले भी इन्होंने बच्चे को के ऊपर से ऐसे ही गर्म टी की जो ट्रे है वो एक इस तरफ से उस तरफ लेने की वीडियो आई थी, तो उसमें भी मुझे बहुत शौक लगा कि बच्चे के ऊपर से ऐसे वैसे कोई भी चीज हम लोग नहीं लेते हैं, इससे रिस्क हो जाता है। तो खैर, फिर सलमा ने ये भी बैन कर दिया अनाउंस यही के नैना की सऊदीया की मदीना की मतलब टिकट्स कंफर्म हो गई है। वो नेक्स्ट 2 वीक्स मतलब हाँ फरवरी की 27 बोला था मैंने, 27 से लेकर मतलब मार्च की फर्स्ट वीक से लेकर ये लोग बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है, जिसकी बहुत ही मजा आएगा। तो मैं जाते जाते आप सबके लिए एक मजे की वीडियो लगा रही हूँ। आज की ब्लॉग मेरी इतना ही, और भी बहुत सारी पॉइंट थी वो भी शेयर करना था, पर टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है, तो इसलिए आज बस इतना ही। तो जाते जाते जो वीडियो में लगा रही हूँ वो क्यों लगा रही हूँ पहले मैं वो बोलती हूँ। शाहरुख को गिफ्ट मिला, बर्थडे पर गिफ्ट मिला, और वो क्या मिला और उस पर जो उसकी शक्ल की जो रिएक्शन था ना, वो भी प्लीज फ्रेंड्स प्लीज देख लेना। शाहरुख के रिएक्शन मुझे बहुत अजीब लगा, बेचारा बहुत शॉक हो गया। बर्थडे पर सर्दी तो चला गया, सर्दी वाली गिफ्ट मिल गया। जैसे इंसान वैसी गिफ्ट, और हाँ इस खास गिफ्ट दिया भी खास इंसान ने, मतलब के फरिया खाला ने, उसी फरिया खाला जिनकी बर्थडे नैना भूलती नहीं है। तो फिर आज की ब्लॉग मेरी यही खत्म होती है। अच्छा लगा तो लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना, और आप लोगों के पास भी वो कोई पॉइंट जो जिस बारे में मुझे बोलना चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म करना, मैं जरूर कोशिश करूंगी उन सब पॉइंट पर भी बात करने की। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।
दो करूँ या एक? और फरिया ने दिया है शाहरुख को गिफ्ट। अभी सबके सामने ओपनिंग होगी। स्वेटर है हाँ, अभी तो सर्दी आती है कितना प्यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत, मुझे पसंद आया। ठीक,